हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहन सोडा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो सी टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूं। ये क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो यूपी हो, ऑल इंडिया किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक अच्छे बीज का वास्तविक मूल्य कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन 55%, दूसरा 35%, तीसरा 68% और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगा 75%। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। तो इसका जो आंसर है वो आपके हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 75%। ज़्यादा मैं समय खराब करूंगा नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर आगे बढ़ें। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर जा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, बीज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को किस नाम से जाना जाता है। टेस्ट वेट, सीड इंडेक्स, डोकेज या फिर इडियोटाइप। मैंने सीड की क्लासें ले रखी हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से क्लासें देख सकते हो। उसके बाद आप इस पेपर को सोल्व करने का प्रयास करें तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ओके, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, तो बीज के अंतर्गत आपको जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अशुद्ध जो बीज होते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, डोकेज के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अब अपन चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 100 बीजों की भार को क्या कहा जाता है। सीड इंडेक्स, टेस्ट वेट या इपीजीएल या नन ऑफ दिस। जो सीड इंडेक्स यानी कि 100 बीजों का भार, स से 100 और स से सीड, ठीक है ना, सीड इंडेक्स। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सीड इंडेक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा करने का प्रयास करूंगा ताकि अपना क्वेश्चन जो है वो फिट बैठ जाए। ओके, थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा सही दिखाई दे रहा है। मॉडल पौधा, ठीक है ना, या फिर इडियोटाइप, या फिर अपन इसे कहते हैं कटाई सूचकांक, ये शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए। स्मिथ, डार्विन, दास्ताने या फिर डोनाल्ड। चार वैज्ञानिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो सीड जो टॉपिक है उससे एक वैज्ञानिक जो है वो बिलोंग करता है, वो है आपकी डोनाल्ड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है ना, डोनाल्ड। इन्होंने क्या किया, मॉडल पौधा, इडियोटाइप या कटाई सूचकांक, जिसे अपन हार्वेस्ट इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं, ये तीनों शब्द आपके डोनाल्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए। ओके, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि केंद्रक बीज में कौन सा टैग लगा हुआ होता है। जो न्यूक्लियस सीड है उस पर कौन सा टैग लगा हुआ होता है, पीला, नीला, बैंगनी या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूक्लियस सीड होता है उस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा हुआ होता और इसका निर्माण पादप प्रजनन के द्वारा किया जाता है एवं इसमें आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक्स प्योरिटी 100% पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है, प्रजनक बीज यानी कि जो ब्रीडर बीज है, ब्रीडर सीड है, उस पर कौन सा टैग लगा हुआ होता है। तो मैंने एक राजस्थानी ट्रिक आपको लिखा रखी है कि पास आजा बन्नी, है ना, तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत लिखा रखी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता पाऊंगा। तो इसका जो आंसर है, तो पहला ऑप्शन बैंगनी, दूसरा नीला, तीसरा पीला और चौथा सफ़ेद। तो प से क्या है, जो प्रजनक बीज से ही टैग लगना स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास से आपका क्या हो गया, पीला, मतलब सुनहरा पीला भी लिखा हुआ आ सकता है, गोल्डन येलो के नाम से अपन जिसे जानते हैं, वो इसकी थैलियों पर टैग लगा हुआ होता है। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा सी, ठीक है ना, पीला।
ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधार बीज या फिर अपन इसे कहते हैं फाउंडेशन सीड, इस पर कौन सा टैग लगा हुआ होता है। ओके, नंबर सेकंड पे आ जाओ तो देखो, बैंगनी, सफेद, पीला और नीला, ये 4 प्रकार के टैग लगे हुए होते हैं जो आधार बीज हैं। इस पर वही अपनी ट्रिक रहेगी, पास आजा बन्नी, तो उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस पर जो कौन सा टैग लगा हुआ होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर का टैग लगा हुआ होता है फाउंडेशन जो शीट होता है उसके बैग्स के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, देखो टैग से हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, इसीलिए मैं आपको टैग के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहा हूं। तो पंजीकृत बीज हैं जिसे अपन रजिस्टर्ड सीड के नाम से जानते हैं, उस पर कौन सा टैग लगा हुआ होता है। देखो, पीला भी हो गया, सफ़ेद भी हो गया, अब बात रहेगी नीला और बैंगनी के ऊपर। तो जो इसमें आपको क्या करके आना है, जो पंजीकृत बीज हैं इसका निर्माण इंडिया में नहीं होता, तो सीधी सी बात है, इस पर क्या होता है, पास आजा ब से बैंगनी यानी कि सी ऑप्शन जो है बैंगनी वाला, उस पर पंजीकृत बीज के ऊपर इसका टैग लगा हुआ होता है। ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है ना। अब जो प्रमाणित जो बीज हैं, अगर क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं आप देख लेना, जो प्रमाणित बीज हैं जो किसानों को अवेलेबल रहता है उस पर नीला टैग लगा हुआ होता है, ठीक है ना। नीला टैग किस पर लगाएंगे अपन, नीला जो टैग है वो लगाएंगे आपके प्रमाणित बीज के ऊपर। ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना कभी आपने देखा होगा, आज सुन लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीज की सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन एक ऐसी कौन सी कोशिका है जो त्रिगुणित होती है। सामान्यतः बीज की जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती है, लेकिन एक ऐसी कौन सी कोशिका है बीज की जो त्रिगुणित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, भ्रूणपोष, बीजा आवरण या नन ऑफ दिस। तो जो भ्रूणपोष है यानी कि बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो भ्रूणपोष होता है वो सहायक कोशिकाओं के संयोजन के कारण त्रिगुणित होता है। ओके, तो इसका जो आप राइट कर लेना वो भ्रूणपोष। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आप अपनी नोटबुक में उतारते हुए आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थिक उपज और जैविक उपज के अपेक्षित अनुपात को अपन क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो डोनाल्ड नामक वैज्ञानिक को वापिस याद कर लो, कटाई सूचकांक, इडियोटाइप या मॉडल पौधा। तो इसका जो आपको आंसर पहले ही पता चल गया होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि तीनों ही अपन कहेंगे, आर्थिक उपज एवं जैविक उपज को कटाई सूचकांक या इडियोटाइप या फिर मॉडल पौधा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब चल रहे हैं 11 क्वेश्चन के ऊपर। एगमा का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है और ये कब स्थापित किया गया है ना। तो सबसे पहला न्यू दिल्ली 1950, हैदराबाद 1912, नागपुर 1937, लखनऊ 1976। जो नागपुर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, महाराष्ट्र है ना। नागपुर महाराष्ट्र में 1937 में एगमा की स्थापना की गई। जो ये एगमा के ये खाद्य संबंधित सामग्रियों का ध्यान रखता है, इस पर एक मुख्यालय है। ओके, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय सीड मतलब जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई। तो मैंने एक ट्रिक लिखा रखी है, CAR के नाम से, कार के नाम से, उसमें 3 डांटते जाने हैं। तो पहला ऑप्शन है 1966, 1963, 1969 और 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1963। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आगे क्वेश्चन थोड़ा मजा लो क्योंकि बोर नहीं होना है। पीछे क्वेश्चन है, बीज अधिनियम की स्थापना कब की गई, 1966, 1965, 1976 या फिर 1969। ये आंकड़े आपको बिल्कुल याद रखने हैं जी ना। जैसे अपन बोलते हैं सीड एक्ट के नाम से जानते हैं, तो जो इसकी स्थापना है वो आपके की गई थी 1966 में। 1963, 1966 और 1969, ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो जी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेज चेंज हो रहा है, तो
अपन छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन आपको इजीली दिख रहा होगा। बीज नियम की स्थापना कब की गई? बीज जो नियम है इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन से सन में की गई थी? 1966, 1963, 1969, 1976। जो सीड रूल है इसकी स्थापना की गई थी जो 1968 में की गई थी, लेकिन जो इसको स्टार्ट किया गया था सुचारू रूप से वो किया गया था 1969 के अंतर्गत। अगर 1968 नहीं मिलता है तो आपको 1969 ही करके आना है। ओके, यहाँ पे 1969 ही दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन। चलूं, ओके, अब अपन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेहनत करके मैंने खुद ने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट मार लिया है, बिल्कुल भी अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यानी कि जो बीज है वो जिंदा या मर गया, इसके लिए अपन क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे, है ना। जब आदमी मर जाता है तो वो क्या करते हैं अपन, तो नाड़ी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीज का जीवन अपन कैसे पता कर पाएंगे कि जीवित है या मर गया? तो पहला ऑप्शन है टेट्राजोलियम परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है KMNO4 परीक्षण, तीसरा है गोर्डेक्स परीक्षण और चौथा है उपयुक्त सभी। मतलब ये तीन ही, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखे हैं 4 से 5, एक इंडिगो कार्बिन के नाम से हैं, गोर्डेक्स परीक्षण है, टेट्राजोलियम परीक्षण है, KMNO4 परीक्षण है, ये 4-5 मैंने बता रखी है। और यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑल, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे टिक कर लेना, मैं पहले बता दूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन इतना शानदार बना है कि आप बात ही छोड़ दो। देखो, सुषुप्त कालिका को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन एवं कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हार्मोन अपन कौन सा यूज करते हैं और रसायन कौन सा यूज करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सोडियम नाइट्रेट एवं जिब्रेलिन, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट एवं इथाइलिन, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट एवं जिब्रेलिन और चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट एवं ABA यानी एब्सिसिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो रसायन जो अपन यूज करते हैं वो तो करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट और जो अपन हार्मोन यूज लेते हैं वो लेते हैं जिब्रेलिन। तो इसमें अपन को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट एवं जिब्रेलिन। ओके, चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। आलू की सुषुप्त कालिका को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया और इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों ने सीड पढ़ रखा है तो बकायदा आपके टीचर ने आपको ये चीज जरूर बताई होगी। ओके, मैंने भी बकायदा यहाँ पे बताई है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायोयूरिया, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। ओके, यहां तक कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में मात दे जाता है बड़े बड़े विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कपास में आधार एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? मतलब क्या हो गया, आइसोलेशन जो डिस्टेंस रखा जाता है आपके, अपन कह सकते हैं जो रजिस्टर्ड सीड एवं फाउंडेशन सीड के मध्य, वो कितना रखा जाता है कपास में? पहला ऑप्शन 50 मीटर व 30 मीटर, यानी कि आधार 50 लेंगे और 30 मीटर जो है वो प्रमाणित लेंगे। उसके बाद 50 मीटर व 25 मीटर, फिर 3 मीटर व 3 मीटर, यानी आधार और प्रमाणित के बीच में 3 मीटर की दूरी रखेंगे। उसके बाद डी ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है 1000 मीटर आधार में अपन रखेंगे दूरी और 200 मीटर प्रमाणित में रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि WO, AO, यूपी के टेट, ICR, BHU, वहां से क्वेश्चन ये आने की संभावना होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 50 मीटर कपास में आधार बीज की दूरी रखेंगे एवं 30 जो मीटर हैं वो रखेंगे प्रमाणित बीज की दूरी। इज इट क्लियर? चलो मैं इससे आगे चलो क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि अपने स्क्रीन को पूरा देख पाएं। ओके, बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि से बाहर आ जाना क्या कहलाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मीठा क्वेश्चन है यारों। देखो मैंने बता रखा है, अंकुरण सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, इपीजियल और हाइपोजियल। जो इपीजियल है उसमें क्या होता है, आपके बीज पत्र भूमि से बाहर आ जाता है और हाइपोजियल में नहीं आ पाता, क्योंकि इपीजियल कितने अक्षर है, 5 अक्षर हैं, और हाइपोजियल मतलब 6 अक्षर है। तो 6 अक्षर है यानी कि भारी वाला वो क्या होता है, उसका बीज पत्र भूमि से बाहर नहीं आ पाता, मैंने बता रखा है ना। और इपीजल का बीज पत्र भूमि से बाहर आ जाता है। इपीजल एक हल्का अक्षर है। अक्षरों के हिसाब से मैंने आपको ट्रिक्स बता के याद करवाया था। रोगिंग तो मैंने बता दिया, ये आपके लिए है ही नहीं, बीज में पाई जाने वाली जो अपन क्या करते हैं। उसके बाद देखो परीक्षण भार, ये भी मैंने बताया है। परीक्षण भार को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट वेट, 1000 बीजों के भार को कहा जाता है टेस्ट वेट। तो इसका जो आंसर है वो चला जाएगा इपीजियल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना? ओके, अब रोगिंग की बात हो गई। रोगिंग के बारे में मैंने चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि आगे अपना क्वेश्चन रोगिंग के ऊपर ही है। ओके, ये क्वेश्चन है 20 नंबर कि बीज उत्पादन वाले खेत में से अन्य किसी किस्म के पौधों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या कहलाता है? एक ही चीज है, वीडिंग, थिनिंग, रोगिंग या फिर डोकेज। मतलब अपना जो खेत है उसमें बीज उत्पादन वाले कुछ एक पौधे हैं और कुछ पौधे अन्य हैं, उसको अपन उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो आपके चला जाएगा रोगिंग, यानी कि सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोगिंग। और रोगिंग आपको दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आगे से आगे आपके साथियों को शेयर करें ताकि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लाभ ले सकें। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।